अगर ये तीन समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी। मुझे पूरा रिग्रेट का तो कोई स्थान नहीं है लाइफ में जी। मैंने ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए। अरे भाई ठीक है, जो किया अपनी अक्ल के हिसाब से किया, आपने जैसे जिए सही जिया, आपकी अक्ल के हिसाब से सही। अपने आप को नीचे मत गिराओ। भगवत गीता में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है, उत्तरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। बड़ा स्ट्रॉन्ग श्लोक है। वो कहता है कि अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप के बारे में समझो। यू शुड नो कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, ये बहुत जरूरी है। क्या नहीं कर सकते आप, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ही अपने दुश्मन हो और आप ही अपने दोस्त हो। ये गीता का श्लोक। तो दुखी तो हो, 1000 लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। आज 10 बोल रहे हैं, कल 100 बोलेंगे, परसों 1000 बोलेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि कल को शायद पूरी दुनिया आपके बारे में उल्टा बोले, मगर अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो और आपको पता है आपकी रियलिटी क्या है, तो वो शायद उतना इफेक्ट नहीं करेगा। होता है ना, कोई कुछ भी बोल देता है, बट इफ यू नो हू द रियल यू इज, मुझे पता है मैं कल क्या थी, आज क्या हूँ, आगे क्या होने वाली हूँ और आगे क्या करना है। I know myself more than even my parents. तो how does it matter what the other person is? दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है। सबसे पहला ना, आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीजें बोलो, लोग बोले वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है। और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे उसको गाली। और जिसको तुम गाली दे रहे हो, समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेंट्रेट करके कि मैं ही क्यों गाली दे रहा हूँ यार। पियोगी नहीं, नाचोगी नहीं, लोग मरने के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। वो 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। Excited about the future. We got to do things that make us want to live. You know, it cannot always be about problems every day. I mean, do you want to wake up every morning and everything's just a problem? What inspires you and what makes you excited about the future? There's got to be some things like that. डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द रूल ऑफ द गेम। टाइम किसी का सगा ना होता है, वो रिश्ते मिनटों में बदल देता है। भाई सच में तुझसे बहुत सीखने को मिलता है। इतनी तो उन्हें बारी से नहीं की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा, कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? हंसेंगे लोग। कहते ना, बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है।
तो किसी ने भी नहीं देखा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, ये बहुत मतलब नॉर्मल बहुत बात है कहने के लिए, लेकिन मतलब इसके अंदर की जितनी गहराई है ना लोग समझते नहीं है। बहुत लोग ऐसे जो अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो वो ना जिंदगी नहीं जीते, दे डोंट लिव लाइफ, वो बस अपने आप को कोस ही रहे होते हैं। आई एम वन ऑफ देम, बट मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि नहीं यार ठीक है, जैसे भी है जो भी है सब परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको हक है कि आप खुश रह सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइफ को।